जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है संजय द ब्रेव बॉय। सबसे पहले इसका हम हिंदी अनुवाद जानेंगे दोस्तों, उसके बाद इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। संजय वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। संजय था अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th का स्टूडेंट। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। ही लिव्ड वो रहता था विद हिज पेरेंट अपने माता पिता के साथ। इन द विलेज मतलब गांव में। उसका नाम था शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स। ही हैड लॉस्ट मतलब खो देना। वन ऑफ हिज लेग्स मतलब अपने एक पैर को उसने खो दिया था। कहाँ पे? इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में। उसने एक एक्सीडेंट में अपने पैर को खो दिया था। He always felt that everyone looked at his leg. He always felt फील का सेकेंड फॉर्म है। फेल्ट मतलब महसूस करना। उसे सदैव महसूस होता था कि एवरीवन मतलब प्रत्येक कोई लुक्ड एट हिज लेग कि उसके पैर की तरफ देखता है। एंड लाफ्ड और हंसता है। एट द वे ही वॉक्ड उसके चलने के तरीके पर। उसे हमेशा महसूस होता था कि प्रत्येक कोई उसके पैर की तरफ देखता है और उसके चलने के तरीके पर हंसता है। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। सो ही ऑलवेज ट्राइड इसलिए वो हमेशा प्रयास करता था। टू अवॉइड मतलब बचने का, अवॉइड मतलब बचने का, पीपल मतलब लोगों से बचने का प्रयास करता था। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। एक दिन जब संजय सुबह नहीं उठा, उसकी मदर ने वोक हिम अप मतलब उसको उठाया। मदर माँ संजय से कह रही है, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो। तो संजय कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, टू गो टू स्कूल स्कूल जाना। मदर माँ पूछती है, वाई संजय, क्यों संजय? संजय आई फील नेग्लेक्टेड माँ, मुझे नेग्लेक्ट महसूस होता है। उसे लगता है कि लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। माई स्कूलमेट मतलब स्कूल के साथी। डोंट लाइक माई कंपनी मेरी कंपनी, मेरा साथ नहीं पसंद करते हैं। कंपनी मतलब साथ। मदर कह रही है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बच्चे, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, तुम एक स्ट्रांग बॉय हो मतलब मजबूत बच्चे हो। डोंट लॉस हर्ट, आप जो है निराश मत होइए। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़। यू हैव आपके पास हैं, सो मैनी बहुत सारी, गुड क्वालिटीज़ मतलब अच्छे क्वालिटी या गुण। अ डे विल कम एक ऐसा दिन आएगा, व्हेन जब एवरी वन विल प्रेज यू जब प्रत्येक कोई विल प्रेज मतलब प्रशंसा करना, यू मतलब आपकी। तो एक दिन ऐसा आएगा जब प्रत्येक कोई आपकी प्रशंसा करेगा। संजय हाफ हार्टेडली, संजय आधे हृदय से, हाफ हार्टेडली मतलब आधे हृदय से। ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल, संजय धीरे धीरे स्कूल की तरफ जाने लगा। एज ही इंटर्ड द स्कूल, इंटर मतलब प्रवेश करना। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। टॉटर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, एंड फेल डाउन और वो गिर गया। ही नोटिस दैट द चिल्ड्रेन वर स्टेयरिंग एट हिम। ही नोटिस्ड उसने ऐसा महसूस किया या देखा, नोटिस मतलब देखना। चिल्ड्रेन वर स्टेयरिंग एट हिम, स्टेयर मतलब होता है घूरना, कि बच्चे उसकी तरफ घूर रहे थे। सडनली मतलब अचानक। दे बस्ट इंटू लाफ्टर, बस्ट इंटू लाफ्टर मतलब ठहाका लगाकर वो हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल, उसे वो दयनीय महसूस हुआ। मिजरेबल मतलब दयनीय। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसने थॉट ऑफ मतलब सोचा, हिज मदर्स वर्ड अपने माँ के शब्दों को। ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास। दोस्तों कीप हिज चिन अप इसका अर्थ होता है, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि मुसीबत में भी हंसते रहना, धैर्य ना खोना। एंड वेंट टू द क्लास और वो क्लास चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ब्रेक के दौरान, जो लंच ब्रेक होता है उसके दौरान। ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू टॉक टू अमित, अमित से बात करने का।
हु सैड बिसाइड हिम, बिसाइड मतलब बगल, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, तो इसने कहा योर वॉच इज़ वेरी नाइस, आपकी घड़ी जो है बहुत अच्छी है अमित। ही सेड, उसने कहा, बट अमित टर्न अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित टर्न अवे मतलब घूम गया या मुड़ गया, टुवर्ड्स विपिन, विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने प्रिटेंड मतलब होता बहाना करना, नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने ऐसा दिखाया कि उसने उसको सुना ही नहीं। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय अमित के और क्लोज गया, सो दैट ही कुड बी हर्ड इजली, जिससे कि वो उसे आसानी से सुन सके, हर्ड हेडली मतलब आसानी से उसको सुन सके। संजय, हे अमित, अरे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है, तैरना पसंद है। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, अमित ने बिना उसकी ओर देखते हुए अर्थात उसको इग्नोर करते हुए, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है। संजय कहता है, आई आल्सो लाइक स्विमिंग, आई आल्सो, आल्सो मतलब भी, मैं भी लाइक पसंद करता हूँ, स्विमिंग मतलब तैरना, मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरी वन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, सडनली, सडनली मतलब अचानक, एवरी वन मतलब प्रत्येक कोई, स्टॉप मतलब रुक गया, टॉकिंग मतलब बात करना बंद कर दिया सबने, एंड लुक्ड एट हिम और उसकी ओर देखा। अरुण इन डिसबिलीफ, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, डिसबिलीव मतलब अविश्वास के साथ। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें पता है कि कैसे तैरा जाए, हाउ टू स्विम मतलब कैसे तैरा जाए। ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, सारे स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं। संजय वॉज वेरी अपसेट व्हेन ही रीच्ड होम, संजय बहुत अपसेट था व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा। दैट डे, उस दिन, हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, हिज मदर केम टू नो, उसकी माँ तुरंत जान गई, एट वंस मतलब तुरंत, दैट मतलब कि, समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, गॉन रॉन्ग मतलब समथिंग हैड गॉन रॉन्ग मतलब कुछ गलत घटित हुआ है इसके साथ, गॉन रॉन्ग मतलब गलत घटित होना। मदर, वाट हैपेंड सन, क्या हुआ बच्चे। वाई आर यू अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो, तुम निराश क्यों हो। संजय कहता है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स मतलब छात्र, आर नॉट फ्रेंडली वे मित्रवत नहीं, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, विद मी मेरे साथ। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वे मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, वे मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। मदर कहती है, डोंट गेट अपसेट सन, पुत्र तुम अपसेट ना हो, निराश ना हो, बट फ्रेंडली, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, बी फ्रेंडली विद देम उनके साथ मित्रवत रहिए, एंड वेरी सून और बहुत ही शीघ्र, थिंग्स विल चेंज चीज़ें बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल ड्रोनिंग इन द कैनल, ही सॉ उसने देखा, अ गर्ल एक बच्चे को, ड्रोनिंग मतलब होता है डूबते हुए, इन द कैनल एक नहर में, नियर द स्कूल स्कूल के पास। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, ही इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, ऑफर्ड मतलब दे दी, हिज क्रच, क्रच कहते हैं बैसाखी जो जिसके सहारे से वो चलता था, टू द गर्ल लड़की को, उसने तुरंत ही अपनी बैसाखी पकड़ाई लड़की को। सी हेल्ड इट टाइटली, हेल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, सी हेल्ड इट टाइटली, टाइटली मतलब मजबूती से, उसने इसको मजबूती से पकड़ा। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, द फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी का बहाव, वाज रैपिड मतलब तीव्र था, बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद या प्रयास के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, ही कुड मतलब सकना, वो पुल मतलब खींचना, वो उसको खींच सका, टू द बैंक, बैंक मतलब किनारे तक उसको खींच सका। संजय वाज एस्टॉनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल, संजय वाज एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, संजय आश्चर्यचकित था, व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल, जब उसने
उस लड़की का चेहरा देखा। ही रेस्क्यूड, रेस्क्यू मतलब होता है जिसको उसने बचाया था। सी वाज अमित सिस्टर रीता, वो अमित की बहन रीता थी। बाई देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, तब तक, बाई देन मतलब तब तक, मैनी पीपल हैड गैदर्ड, बहुत से लोग, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए। एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। एवरी वन प्रत्येक कोई, तो प्रत्येक कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन ही रीच द स्कूल जब वो स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट वर स्टैंडिंग इन ए क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। द स्टूडेंट्स मतलब बच्चे, वर स्टैंडिंग इन द क्यू वो खड़े थे, इन द क्यू मतलब एक रो में, लाइन में, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम और उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम। एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक छात्र, वांटेड टू टॉक बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड और उससे हाथ मिलाना चाहता था, विद हिम उससे। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, तभी अमित आया और उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस बिहेवियर। प्लीज़ फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, कृपया मुझे क्षमा करिए, फॉर माई मिस बिहेवियर मेरे बुरे बर्ताव के कारण। मिस बिहेवियर मतलब बुरा बर्ताव। संजय, इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो। डोंट फील सॉरी, आप दुखी ना हो, डोंट फील सॉरी आप दुखी ना हो। इन द मॉर्निंग असेंबली, जब सुबह असेंबली के दौरान, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने, कॉल्ड संजय, संजय को बुलाया, ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंटली मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, द ब्रेवरी अवार्ड, वीरता का अवार्ड लेने। ऑफ द ईयर, जो कि उस वर्ष का वीरता का अवार्ड उसको लेने के लिए वो आगे आया। फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से। नाउ, अब संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय सभी का फेवरेट बन चुका है। तो दोस्तों ये था इस लेसन का हिंदी अनुवाद, और आइए अब देखते हैं इस लेसन में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण वर्ड। पहला वर्ड है नेग्लेक्टेड, उसका मतलब होता है उपेक्षा की। कंपनी मतलब साथ। हाफ हार्टेडली मतलब होता है बेमन से, बिना मन के। टॉर्टर्ड मतलब लड़खड़ाया। बर्स्ट इनटू मतलब ठहाके मारकर, लाफ्टर उसमें था तो हंसना होता है। चिंड अप कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना, इसको कहते हैं चिंड अप। टू कीप चिन अप मतलब कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। मिसरेबल मतलब दयनीय। प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना या बहाना करना। ड्रोनिंग मतलब डूब रहा है। कैनल नहर। क्रच मतलब होता है बैसाखी। एस्टॉनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित। रेस्क्यूड मतलब बचाया। तो ये थे कुछ वर्ड जो महत्वपूर्ण हैं। अब आइए दोस्तों इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज है जिसका सलूशन अभी हम नीचे देखेंगे दिया हुआ। दोस्तों ये इस लेसन का ट्रांसलेशन है, अगर चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं स्लो मोशन में आगे बढ़ा रहा हूँ। ये रहा स्क्रीनशॉट, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। वाई डिड मतलब क्यों, संजय ऑलवेज, संजय हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ट्राई टू अवॉइड पीपल, अवॉइड मतलब बचना, पीपल मतलब लोगों से। संजय लोगों से हमेशा बचने का प्रयास क्यों करता था। तो इसका आंसर है, संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुक्ड एट हिज लेग। संजय को ऑलवेज फेल्ट उसको महसूस होता सदैव कि एवरी वन लुक्ड एट हिज लेग, कि उस प्रत्येक कोई उसके पैर की तरफ देख रहा है। एंड लाफ्ड और हंस रहा। एट द वे ही वॉक्ड जिस प्रकार से वो चलता है। सो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल इसलिए लोगों से मिलने से बचता था। सेकेंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस।
हाउ डिड मदर हेल्प, हेल्प मतलब सहायता करना, मदर ने किस प्रकार उसकी सहायता की, इन बिल्डिंग अप, बिल्ड अप मतलब बनाने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में उसकी माँ ने किस प्रकार मदद की। तो मदर आज संजय नॉट टू लूज हार्ट, मदर ने संजय से कहा कि आप निराश ना हो, एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, और सभी के साथ मित्रवत रहिए, फ्रेंडली मतलब मित्रवत। सी मेड हिम होप फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम, सी मेड हिम अ होप, मेड होप मतलब उसके अंदर उन्होंने आशा बंधाई, फॉर ए डे मतलब एक ऐसा दिन आएगा, व्हेन एवरीवन जब प्रत्येक कोई, वुड प्रेज हिम उसकी प्रशंसा करेगा। सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्रोनिंग इन द कैनल, व्हाट डिड संजय डू, संजय ने क्या किया, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, अ गर्ल एक लड़की को, ड्रोनिंग इन द कैनल कैनल में डूबते हुए। तो आंसर है, संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्रोनिंग गर्ल एंड काट हर हैंड टाइटली, संजय ने अपना क्रच मतलब बैसाखी उसको दिया, ऑफर मतलब दिया, द ड्रोनिंग गर्ल उस डूबती हुई बच्ची को, एंड काट हर हैंड टाइटली और उसके हाथ को टाइटली उसने पकड़ा। आफ्टर ट्राइंग हार्ड मतलब कठिन प्रयास करने के बाद, ही पुल्ड हर टू द बैंक, वो उसको किनारे पर ले जा पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, हाउ डिड स्टूडेंट बिहेव, छात्रों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, आफ्टर मतलब बाद में, ही रेस्क्यूड रीता जब उसने रीता का रेस्क्यू किया मतलब रीता को जब उसने बचाया, तो उसके बाद छात्रों का व्यवहार कैसा था। तो आंसर देखते हैं, द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू, क्यू मतलब होता है लाइन में, तो सारे स्टूडेंट स्टूड मतलब खड़े हो गए इन क्यू लाइन में, एंड क्लैप्ड फॉर हिम और उसके लिए क्लैपिंग की मतलब ताली बजाई। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय, एवरी स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट वांटेड टू टॉक मतलब बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड और हाथ मिलाना चाहता था, विद संजय संजय के साथ। सेकेंड क्वेश्चन है, हु सेड दीस टू होम, अब ये है कि ये इधर दिया हुआ सेंटेंस और आपको बताना है ये किसने कहा। यू आर गेटिंग लेट, किसने कहा, मदर सेड टू संजय, इसको माँ ने संजय से कहा यू आर गेटिंग लेट। बी नंबर पे है, आई विल गो टू स्कूल अगेन, आई विल गो टू स्कूल अगेन मैं दोबारा स्कूल जाऊंगी, ये किसने कहा, संजय टू हिज मदर, संजय ने अपनी माँ से कहा। सी नंबर पे, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कृपया मुझे मेरे मिसबिहेवियर मतलब गलत व्यवहार के कारण मुझे फॉरगिव मतलब माफ़ करिए, तो किसने कहा, अमित ने कहा संजय से। वर्ड पावर में देखते हैं पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो ब्लैंक आपको फिल करना है मतलब खाली स्थान भरना है, विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं उनसे। तो ए नंबर पे लिखा, टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, टीचर को मिसबिहेवियर नहीं पसंद होता है क्लासरूम में, तो यहाँ पर मिसबिहेवियर भर जाएगा, जो फिल करने वाला वो हाईलाइटेड किया हुआ है। द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल आफ्टर अफेक्टेड बाई फ्लड, द आर्मी मतलब आर्मी ने, रेस्क्यूड मतलब बचाया, मैनी पीपल बहुत से लोगों को, अफेक्टेड बाई फ्लड जो कि अफेक्ट मतलब प्रभावित थे, बाई फ्लड मतलब फ्लड के द्वारा, फ्लड मतलब बाढ़। सी नंबर, रितु वाज एस्टॉनिश टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, रितु वाज एस्टॉनिश, एस्टॉनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो आश्चर्यचकित थी, टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस उस स्थान की सुंदरता को देखकर। डी नंबर पे, रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, रितेश इंटर्ड, इंटर मतलब प्रवेश करना, रितेश प्रवेश किया, कॉन्फिडेंटली मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ, इन द रूम फॉर द इंटरव्यू रूम में उसने कॉन्फिडेंस के साथ प्रवेश किया, फॉर द इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए। ई नंबर पे है, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, क्यू मतलब होता है कतार, लंबी कतार थी, ऑफ व्हीकल्स मतलब गाड़ियों की, ऑन द रोड रोड पर। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनइम्ड डिस IR are added before some words to form their opposite. These are called prefix.
देखिए वर्ड के आगे अगर कुछ शब्द होते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और कुछ से इससे सिनोनिम बनता है, कुछ से एंटोनिम अर्थात अपोजिट बनता है। तो यहाँ पर अपोजिट बनाना है। पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र होता है। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट अगर आई एम प्रीफिक्स लगा देंगे तो इम्पोलाइट मतलब जिसके अंदर विनम्रता ना हो। कंफर्ट मतलब आराम, डिसकम्फर्ट मतलब आराम ना होना। रेगुलर मतलब नियमित, इर लगा देंगे, इर्रेगुलर मतलब अनियमित। पॉसिबल मतलब संभव, आई एम लगा देंगे इधर, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। सेफ मतलब सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो दोस्तों ये थी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपका चैनल आगे बढ़ सके। धन्यवाद।